अगर आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, लेकिन आपके घुटनों में पेन है, नी आर्थराइटिस है, कमर की दर्द है और उस बात से परेशान है और सर्दियां आते ही ये दर्दें बढ़ जाती हैं, तो ये ध्यान रखिए ये चंद एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे साथ डॉक्टर अजमत है उनको हम आपके सामने करवाएंगे। आप ये एक्सरसाइजेज सुबह शाम सिर्फ 10 रेपिटेशन के साथ कीजिए। उससे पहले आप हीटिंग पैड बैक पे लगा सकते हैं, नी पे लगा सकते हैं। तो यकीन मानिए आपके पट्टों में ताकत रहेगी, आपकी जॉइंट के अंदर ल्यूब्रिकेशन रहेगी और ये सर्दियां बहुत अच्छी आपके साथ गुजरेगी। ये कंप्लीट सेशन है जो एक्सरसाइज का हम आपके सामने करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर इन एक्सरसाइज को करें। आप ऐसे ही महसूस होगा जैसे आप फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे जाकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग घर पे आसानी से ये वीडियो देख के कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब दोनों पाँव अच्छे तरीके से हिलाइए। पाँव आप तक खींचिए, नीचे लाइए, जोर से खींचिए, नीचे लाइए। ये करने से आपके एंकल के ऊपर जो जॉइंट है उसकी मोबिलाइजेशन हो जाती है, एंकल पंप जो है वो हो जाता है, ब्लड फ्लो आपकी पिंडलियों के अंदर अच्छा हो जाता है। ये बेसिकली काफ पंप कहलाता है। 10 से 15 रेपिटेशन हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि वो लाजमी करें। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज हो जाएगी। नंबर 2, अगर घर के अंदर कोई बेटा है, बेटी है, तो घुटने के नीचे हाथ रखें और कहीं हल्का सा नीचे प्रेस करें और वहां पे जाके जेंटली 3 4 स्लोली सर 5 6 7 8 9 10। ये बेसिकली नी प्रेस है, घुटना नीचे दबाना। इससे फ्रंट थाई मसल एक्टिवेट हो जाते हैं। 10 दफा दाईं टांग पे कर लें, 10 दफा बाईं टांग पे कर लें आप लोग। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 स्लोली सर 7 8 9 10। इसके अलावा आप इसको खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि घर का कोई फैमिली मेंबर के साथ। डॉक्टर साहब नीचे घुटना दबा के दिखाइए जरा प्लीज, आराम से। 1 छोड़िए, 2 जेंटली, 3 अब देखो घुटना जी दब रहा है, 4 5 6 7 8 9 10। आप डॉक्टर साहब इसको दबाइए नीचे को जेंटली। 1। आपने बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, जितना आराम से, ताकि दर्द नहीं छिड़नी चाहिए आपकी, ये दिन में रखना है। अगर आपका एडवांस नी आर्थराइटिस है, घुटनों की स्पेस खत्म हुई हुई है, आप फिर भी ये कर सकते हैं, लेकिन जेंटल वे से करिए। 6 7 8 9 10। ये आपको घुटनों की एक्टिवेशन हो जाएगी। इसके बाद हम कहते हैं अपने पेशेंट के हिप मसल को स्क्वीज करें। दोनों हिप मसल से स्क्वीज करिए, टाइट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बड़े आराम से ये वाली जो एक्सरसाइज रिपीट की जा सकती है, सिंपल एक्सरसाइज है, इससे हिप मसल की एक्टिवेशन होती है। डॉक्टर साहब एक दफा फिर करके दिखाइए, हिप मसल टाइट कीजिएगा दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड डॉक्टर साहब। अब इसके बाद हम अपने पेशेंट कहते हैं कि एक टांग को बेंड कर लें, टांग को मोड़ें डॉक्टर साहब, ऐसे। पाँव आप तरफ खींचें, घुटने को नीचे दबाएं, आराम से टांग को सीधा अपने ऊपर उठाना है स्लोली, और यहां पे जाके 5 तक काउंट कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली वापस लेके आ सकते हैं। फिर डॉक्टर साहब आराम से उठाइए, बस यहां तक। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली डाउन लेके आइए। डॉक्टर साहब फिर उठाइए, 5 4 3 2 1 स्लोली वापस लेके आइए। आराम से डॉक्टर साहब उठाइए, शाबाश। 5 4 3 2 1 आराम से नीचे लगाइए, सांस लीजिए, फिर उठाइए, शाबाश। ऐसे स्लोली फिर वापस लेके आइए, स्लोली वापस लेके आइए। एक्सीलेंट। 3 दफा और सर, आराम से उठाते हैं। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली स्लोली वापस लेके आइए। वेरी नाइस। फिर एक दफा उठाइए, शाबाश। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली स्लोली वापस लेके आइए। लास्ट टाइम अगेन, फिर उठाइए, शाबाश। एक दफा और, दिस इज द लास्ट वन। 5 4 3 2 1 0 एंड देन इस टांग को आप बेंड कर लीजिए
और दूसरी टांग को सीधा कर दीजिए और जितना बेस्ट पॉसिबल नी को स्ट्रेट कर सकते हैं कीजिए। पाँव अब तक खींचिए और फिर आप ऊपर उठा दीजिए। शाबाश, गुड जॉब। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। वेरी नाइस। शाबाश सर। फिर 5 4 3 2 1 स्लोली डाउन। ये स्ट्रेट लेग रेज कहलाती है। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। इससे आपके लेग मसल मजबूत होते हैं, थाई मसल मजबूत होते हैं और जो नी के अराउंड है सामने वाला मसल वो स्ट्रांग होता है। उससे आपकी लेग पेन में काफी कमी आती है। नी अर्थराइटिस का कंट्रोल हो, बैक पेन को कम करने में हेल्पफुल एक्सरसाइज है। 5 स्लोली सर। शाबाश। 1 मोर। 6 एक्सीलेंट। वेरी नाइस। शाबाश, गुड। पाँव खींच के, नी प्रेस करके। शाबाश, वेरी गुड। 7 3 मोर सर, स्लो स्पीड के साथ। वेरी नाइस। 8 2 मोर सर, वेरी नाइस। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। आपको बैक का मसला हो, नी का मसला हो, हमेशा ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि ये एक्सरसाइज लाजमी करें। तो ये लास्ट वन, एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब की एज माशाल्लाह 80+ है, बड़े कमिटेड हैं अपनी हेल्थ के बारे में। दोनों टांगे रखेंगे इस तरह से। अब हमने चाहते हैं कि हिप मसल को स्ट्रांग करें। ये आउटर मसल है और इनर मसल को स्ट्रांग बहुत सिंपल है। घर का कोई भी फैमिली मेंबर बड़े आराम से हेल्प करे। दोनों हाथ थाइस के आउटर साइड पे रखें और कहते हैं दोनों टांगे बाहर खोलें डॉक्टर साहब, आराम से। शाबाश। 1 फिर 2, ये हिप एबडक्टर की एक्सरसाइज है। शाबाश। 4 स्लोली। 5 वेरी नाइस। 6 7 8 9 10 एक्सीलेंट। अब 10 दफा हम इनर थाई मसल की एक्सरसाइज करवाएंगे। अंदर की तरफ करें। ये ध्यान रखिए कि अपने वालिदैन की आप बेहतरीन जो हेल्प कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, वो यही है कि उनको एक्सरसाइज करवाने में हेल्प करें। मसल मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी तो वो चलते फिरते रहेंगे। और खासकर सर्दियों में ये बहुत मसला आ रहा है। इसीलिए हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि वो हमें ये वीडियो बनाने की इजाज़त दें ताकि उनके तवज्जुह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बिस्तरों में पड़े रहते हैं, रज़ाइयों में पड़े रहते हैं, हरकत नहीं करते और उससे उनकी दर्दें बढ़ रही हैं। तो ये आपने सिंपल लास्ट वन सर, ये वाली करेंगे। देन आप देखिए, अब इसमें बड़ा ट्रिकी है। अगर जो भी घर के बुजुर्ग पेशेंट्स को यूली नी का मसला होगा तो आपने यूं पकड़नी है टांग और ये पकड़ के पेट के साथ यहां से जोर लगाना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। आपने 3 से 5 राइट लेग को स्ट्रेच करने हैं, 5 सेकंड के होल्ड के साथ वापस लाई सर। और इसी तरह से दूसरी टांग को भी करना है, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि नीचे वाला हाथ घुटने के ऊपर से लोग कई दफा करते हैं, वो नहीं करना। यहां से हमने करना है। 1 2 3 4 5 स्लोली वापस। फिर दूसरी टांग पे करेंगे और इस तरह से जेंटल स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 एंड देन फिर दूसरी टांग पे करेंगे। 1 2 3 4 5। ये मैंने हाथ ऊपर रखा हुआ लेकिन मैंने पुल नीचे से कर रहा हूं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैं एक जगह पे खड़े होकर वीडियो बनवा रहा हूं, तो इसलिए 1 2 3 4 5 अगेन डॉक्टर साहब। 1 2 3 4 5। तो 3 रेपिटेशन भी सफिशिएंट होती है जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, तो ये गुड एनफ होता है। इसके बाद आराम से हम कहते हैं कि पेट को अंदर करें। डॉक्टर साहब अपने हिप्स को लिफ्ट करिएगा प्लीज। शाबाश। 1 स्लोली अप। 2 वेरी नाइस। 3 वेरी नाइस, गुड। ये हिप लिफ्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि जो जो हमारी एज बढ़ती है, ग्लूट्स मसल वीक होते हैं, बेड मोबिलिटी करना मुश्किल हो जाता है, करवटें लेना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ताकि आप अपने बेड के ऊपर आराम से ट्रांजिशनिंग कर सकें, शिफ्टिंग कर सकें। तो 10 रेपिटेशन डेली सुबह शाम लाजमी करें। शाबाश। लास्ट वन सर, एक्सीलेंट। और सम फ्यू बेसिक स्ट्रेचेस लाजमी करने हैं आखिर में कि हम ये कहते हैं काफ स्ट्रेच करें, जेंटल सा। अपने आप मेक श्योर करें कि जेंटल काफ स्ट्रेच करना है हमने। 1 2 3 4 5 3 रेपिटेशन सफिशिएंट होंगे। 1 2 3 4 5 गुड। अगेन लाइट जेंटल स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 एंड देन वेरी जेंटल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 शाबाश।
1 2 3 4 5 एक्सीलेंट। इसी तरीके से हम दूसरी टांग पे अप करेंगे, उसका भी जेंटल सा काफ स्ट्रेच होगा। शाबाश। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गुड। 1 2 3 4 5 देन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक्सीलेंट। तो हम डॉक्टर साहब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी कि उनका एक्सरसाइज का सेशन रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। ये दिन में रखिए कि एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये लाइफ है, हरकत में बरकत है। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला मोबिलिटी कम करने से दर्दें बढ़ेंगी। आप ये पूरा सेशन अब आपके सामने है। करना क्या है कि आपने हर घंटे के बाद 2 से 5 मिनट की वॉक लाजमी करनी है। कमरा अपना गर्म रखिए, कोशिश कीजिए कि वहाँ पे अगर दर्द हो रही है वहाँ को हीटिंग लगा लें, थोड़ा मसाज करें, लेकिन सुबह शाम एक्सरसाइज करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।